Assalamu alaikum everyone. So the topic for today's lecture is autonomy versus integration debate. So gender studies में ये जो autonomy versus integration debate है, it is very very significant and both the school of thoughts are right if they are justified in a particular manner. So हमारे जो दो school of thoughts हैं वो है एक है autonomy debate वाले जो autonomy को support करते हैं और दूसरे हैं जो integration को support करते हैं. अब autonomy basically होती क्या है? सो ऑटोनॉमी बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर जो है ना वो पीपल एडवोकेट करते हैं बेसिकली दैट जेंडर स्टडीज शुड बी a separate discipline because if it would be a separate and an individual and autonomous discipline, then gender related issues and its problems and various other factors would be discussed openly and in depth. ठीक है. जो लोग ऑटोनमिस्ट अप्रोच को या जो लोग चाहते हैं कि जो जेंडर स्टडीज का डिसिप्लिन है वो ऑटोनमस होना चाहिए, तो इन लोगों को कहते हैं ऑटोनमिस्ट या फिर सेपरेटिस्ट. ओके. सो ऑन द अदर हैंड जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज इंटीग्रेशनिस्ट. सो इंटीग्रेशनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं दैट उनका बिलीफ ये है कि जो जेंडर स्टडीज का डिसिप्लिन है it need not to be made a separate discipline and a separate department. Rather इसको क्या किया जाए कि जो already existing disciplines हैं उनके साथ merge कर दिया जाए. और वो इसलिए ये चीज़ believe करते हैं कि gender studies का discipline को merge कर दिया जाए बाकी disciplines के साथ. उसकी भी various उनकी justifications हैं जो कि हम one by one discuss करेंगे. सो बेसिकली ये जो ऑटोनमिस्ट अप्रोच जो बेसिकली ये जो डिबेट स्टार्ट हुई थी वो नेशनल वेमेन सफरेज एसोसिएशन इन अमेरिका में इस टाइम पीरियड में 1982 में इस एसोसिएशन के थ्रू इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी ये डिबेट एंड इट इज स्टिल वेरी वैलिड इन द जेंडर स्टडीज डोमेन. ठीक है. सो both the approaches are right in one way or other if they like both the school of thoughts have their own justifications, they have their own pros and cons that we would be discussing one by one in this video. So moving towards the debate. ओके. सो जो ऑटोनमी अप्रोच है उसको मानने वाले या जो ऑटोनमिस्ट या सेपरेटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं दैट जो जेंडर स्टडीज का कोर्स है इट शुड बी ऑटोनमस, इट शुड बी सेपरेट, इट शुड बी होल. व्हाई? बिकॉज एन ऑटोनमस डिसिप्लिन वुड गिव इट अ direction. There would be a singular direction that they need to follow throughout the course of their study. ठीक है. ताकि उनकी कोर्स मेथडोलॉजी और कोर्स स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको एक डायरेक्शन मिली रहेगी और वो इधर उधर ड्वेंडल नहीं कर रहे होंगे. ओके. सो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो ऑटोनमिस्ट देते हैं वो है दैट व्हेन द डिसिप्लिन वुड बी autonomous, then they would be having this power of decision making. Like उनके पास different decision making की powers होंगी to regarding resources, regarding hiring, regarding research scholarships and such kind of things. Number 3 जो उनका argument होता है autonomist का वो ये होता है that जो अगर ऑटोनमस डिसिप्लिन होगा जेंडर स्टडीज का देन जेंडर रिलेटेड इश्यूज को मोर ओपनली डिस्कस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मैरिटल रेप से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो उसको इन डेप्थ डिस्कस किया जा सकता है और उस पर किसी किस्म के कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे. आप उसको जिस भी वे में डिस्कस करना चाहो आप कर सकते हो और उस पर कंक्लूजन की तरफ मूव कर सकते हो. देन फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज इट इज द best way to gain knowledge and carry out in-depth discussions. It means that when the discipline is going to be autonomous, it would have no such factors to be to be dependent on. तो उससे क्या होगा कि आप नॉलेज गेन कर सकते हो. लाइक यू डोंट नीड टू बी बायस इन एनी रिगार्ड. आप एक ही वे में एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इन डेप्थ डिस्कशन कर सकते हो. बाय दैट वे यू आर गोइंग टू decipher a lot of meanings and a lot of knowledge. Then fifth argument जो है वो autonomous domain को follow करने वालों का वो ये है that
if the discipline is autonomous, then gender oriented perspective जो है इसको लूज नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई डीप्रायोरिटाइज कर सकता है इसको, रादर जेंडर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बात होगी और मोर ओपन डिस्कशन होगी, ठीक है। अब क्रिटिक की तरफ आते हैं, तो क्रिटिक के अंदर जो ऑटोनमिस्ट है वो ये समझते हैं कि जो इंटीग्रेशन अप्रोच है ना, इंटीग्रेशन अप्रोच यानी कि to incorporate the discipline of gender studies in already existing disciplines, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से क्या होता है, ऑटोनमस ये बिलीव करते हैं दैट उससे ना जेंडर स्टडीज का बेसिकली जो गोल है वो हिंडर हो जाता है, वो अंडरमाइन हो जाता है, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स इम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेंडर स्टडीज का जो गोल है ओरिजिनली वो फुलफिल नहीं हो पाता। Then another argument or another critique on integration approach is that integration would cause co-optation by the institutes that would include that would exclude gender. अच्छा, तो जो हमारी इंटीग्रेशन की अप्रोच है, ऑटोनमस ये बिलीव करते हैं उससे कोऑप्टेशन हो जाएगी, यानी कि एसिमिलेशन या डाइल्यूशन हो जाएगी विद अदर डिसिप्लिन, जिससे हम जो बेसिकली पर्पस है जेंडर स्टडीज के डिसिप्लिन का वो नहीं हम फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। मोर ओवर वी हैव द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की डिबेट्स की तरफ अगर हम आए तो उसमें इंटीग्रेशनिस्ट जो हैं उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये है दैट दे बिलीव इट इज द ओनली वे ऑफ प्रोग्रेस, एंड दे से दैट if you want to make big changes in this regarding gender, then it is the only way of progress, क्योंकि इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन अप्रोच से वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा ये जेंडर स्टडीज का कोर्स, और उन डिफरेंट डिसिप्लिन्स को के अंदर जाके वो ये वाला जो कोर्स है वो जेंडर ब्लाइंडनेस को कन्फ्रंट करेगा और जेंडर पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करेगा अपने डिसिप्लिन्स के अंदर। देन मोर ओवर वो इंटीग्रेशनिस्ट बिलीव दैट इट इज द बेस्ट वे टू कन्विंस पॉलिसी मेकर्स। ऑफ कोर्स अगर आप इंटीग्रेट करोगे उन एलिमेंट्स को, जेंडर स्टडीज रिलेटेड एलिमेंट्स को डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, देन पॉलिसी मेकर को कन्विंस करना आसान हो जाएगा दैट दे नीड टू मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज शुड बी मेड, anti-sexual harassment and anti-rape bills must be passed and such kind of things. Moreover, जो हमारे integrationist हैं, they believe that that if the discipline of gender studies is incorporated in already existing departments, then it would be cost friendly. How? क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है जेंडर स्टडीज को, हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमें सेपरेट बिल्डिंग्स, कोर्सेज और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट फ्रेंडली। देन अनदर आर्ग्यूमेंट इज दैट इंटीग्रेशन से क्या होगा कि जो जेंडर स्टडीज का कोर्स है वो मेन स्ट्रीम की तरफ आ जाएगा। वो कैसे कि जेंडर स्टडीज जो है ना वो डिफरेंट डिसिप्लिन में कॉर्पोरेट होने से एक तो उसकी ऑडियंस इंक्रीज हो जाएगी, मोर ओवर ऑडियंस के साथ कंटेंट ज्यादा शेयर होगा तो उसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मोर ओवर उनका जो फिफ्थ आर्ग्यूमेंट है वो ये है दैट इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच इज the approach of integration is more logical than autonomy। और critique अगर autonomy की तरफ हम देखें तो that is that जो autonomy है वो discipline of gender studies को ghettoization की तरफ ले जाएगी, जो कि basically ये है to isolate or to segregate it from the rest of the world, और ये एक shadow structure के तौर पे पढ़ाया जाएगा, जबकि इसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसको एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, जबकि इंटीग्रेशन करने से जेंडर स्टडीज के डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा जो है वो ऑडियंस मिलेगी, मेन स्ट्रीम ऑडियंस मिलेगी, और ये एक सरफेस स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर जाएगा। मोर ओवर इंटीग्रेशनिस्ट बिलीव ये करते हैं दैट ऑटोनमस जो है ना अप्रोच वो यूज करने से क्या होगा कि सेग्रीगेशन हो जाएगी, देयर सेग्रीगेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हो जाएगी, बिकॉज इट वुड हैव अ सर्टेन एरिया वेयर जेंडर स्टडीज वुड बी डिस्कस्ड एंड इट वुड नॉट बी incorporated in other disciplines, so they would not be having a
a world exposure, ठीक है, तो जिससे वो एक सेग्रीगेट होकर रह जाएंगे। मोर ओवर जो उनका एक और क्रिटिक जो ऑटोनमिस्ट अप्रोच पे है वो ये है कि ऑटोनमिस्ट अप्रोच यूज करने से टुवर्ड्स दिस डिसिप्लिन, टुवर्ड्स द डिसिप्लिन ऑफ जेंडर स्टडीज, एक सेक्सिस्ट डिसिप्लिन बन के वो रह जाएगा, इन विच ओनली जेंडर ओरिएंटेड पीपल or gender oriented debates are welcome and rest of the people are not. So that would make it sexist discipline. That is also a critique on autonomist approach. Then in conclusion हम ये कह सकते हैं, अगर तो हम इस डिबेट को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं तो हम बेसिकली दोनों तरह से प्रूव कर सकते हैं। ऑटोनमिस्ट अप्रोच के लिए भी इनफ जो है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंटीग्रेशन अप्रोच के लिए भी इनफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट जैसे कि फ्लोरेंस हॉय ने कहा था, it is both a discipline and an interdisciplinary field. So it's completely your choice that with which school of thought you want to go. So both are very right in their perspectives. So that's all. Thank you.